और राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, ये बताइए फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है अभी, मतलब शोरूम्स में किस तरीके का एक्शन है, जहां लगातार 5, 6, 10% कभी भी सोना जब चाहे वैसे बढ़ जाता है, तो मतलब दुकानों पे क्या हो रहा है, शोरूम्स में क्या एक्शन है इस समय? गुड इवनिंग दीपाली। ऑफ कोर्स कंज्यूमर थोड़ी होल्ड एंड वेट एंड वॉच सिचुएशन पे है अभी, बिकॉज ऑफ द करंट ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग हायर। जिनकी रिक्वायरमेंट है अभी वेडिंग शॉपिंग वगैरह में, तो उनकी क्लोजर्स हो रही है, बट द अदर्स आर स्टिल ऑन द होल्ड ऑन। इन्वेस्टर्स आर हाउएवर इंटरेस्टेड इन गोल्ड स्टिल, even at 1,80,000 there are bullion investors which we have as customers, जो खरीदारी उनकी चालू है। But जो regular customers है for shopping, they will need to digest this new price as we go ahead. ओके, और प्राइस वाइज कुछ प्रीमियम वगैरह देखने को मिल रहा है क्या हाजिर बाजार में, वहाँ किस तरीके के हाल है? In fact, gold is available at the current price, so premium तो है नहीं। अगर आप डायरेक्ट import का चेक करोगे तो import prices are slightly higher than actual prices, so which means we are at discount of around 500 rupees for every 10 grams for now. So there's no premium, to be frank. Commodity is available at the price which is shown as of now. ओके, और प्राइसेस पर क्या व्यू है आपका राजीव जी, क्योंकि प्राइसेस को भी आप क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या Yes. लग रहा है, ये 6,000 होगा पहले या पहले थोड़ा हल्का होगा? नहीं, I feel this is consistently going to go higher, and more importantly जो आप देख रहे हो रुपी डिवैल्यूएशन की, वो important aspect दिखाई दे रही है हमें। 91, 90, 92 rupees is a steep amount for now. तो effectively जो इंडियन मार्केट में प्राइस होती है वो लगातार बढ़ने ही वाली है, because we are not seeing the dollar also to stop at 92. So ये एक पॉइंट है, प्लस वी आर एक्सपेक्टिंग इमीडिएट at 5,700 very soon internationally. So ये इफेक्टिव प्राइस जो होती है 1,80,000 के ऊपर ही हो जाती है as it is. So it is not looking at coming lower. At the same time, silver भी काफी strong जा रहा है, and it is crossing new numbers every time I'm speaking about it. So both of them are pretty strong. We don't see a slide as of now. There's no correction. ओके, अच्छा रवि, आपका व्यू क्या है सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस पर ही? आप वेट करते रहें एक करेक्शन का, कॉशियस रहने की बात करें, लेकिन कुछ भी इस तरीके का मार्केट एक्शन, प्राइस एक्शन तो इंडिकेट कर नहीं रहा है। और जैसे राजीव जी ने भी कहा, वही सवाल मेरा इनफैक्ट आपसे भी है कि 6,000 पहले आएगा सोने में या पहले करेक्शन देखने को मिल सकती है? जब से हमने वेट तो नहीं किया। आई थिंक हमने मुझे याद है 31st ऑफ दिसंबर 2024 से सिल्वर गोल्ड दोनों में हम बुलिश है, और तब से आज तक कभी भी सेल कॉल नहीं दिया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ही पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक खुद फंडामेंटल चेंज नहीं होते तब तक स्पेकुलेशन करना थोड़ा आई थिंक यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट ऑल ओवर लग रहा है कि ट्रेंड इज अप एंड फर्म। एंड आज तो मीन्स के कल मीन्स के इसका क्लियर एग्जांपल है, कल जैसे न्यूज आई कि शंघाई में कुछ मार्जिन बढ़ सकते हैं। सिर्फ आधे % का गिरावट आया दोनों में, गोल्ड सिल्वर में, फिर से प्राइसेस अपने नए रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। तो बेसिकली आगे जाके फैक्टर्स काफी है जो अभी भी प्राइसेस को एक फर्म ट्रेंड देके अभी भी यहाँ पे बने हुए। और हमने हर टाइम बात की कि जिसको भी थोड़ा नेगेटिव लगे वो थोड़ा एसआईपी के हिसाब से सिल्वर बाय करें, बट सिल्वर अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। लेवल स्पेसिफिक आपने जो क्वेश्चन पूछा मीन्स के टारगेट का या लेवल्स का, तो आई थिंक जिस हिसाब से रैली जा रहे हैं एटलीस्ट गोल्ड इज सेफ हेवन है। एंड आई थिंक यहाँ पे पहले आप 5800 लेवल देख सकते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे पहले ट्रेंड तो अप ही होगा, और ये जो भी टारगेट आएगा या जो भी अपसाइड आएगी यही साइकिल में आएगी, और उसके बाद थोड़ा मेरे हिसाब से प्राइसेस कूल हो गए, साइडवेज हो गए। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपका 6000 तक का लेवल उस साइड पहले जाएगा प्राइस। और आज भी 5591 का तो एग्जिट हाई किया था इसने स्पोर्ट में, तो ज्यादा कोशिश नहीं होना है, कोई भी डिप पे बाय करना है। साथ में स्प्रेड भी काफी है, काफी मीन्स के स्प्रेड ट्रेड भी मार्केट में अभी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है वो कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी लोग कर रहे हैं, साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं। इक्विटीज के काफी अकाउंट्स कमोडिटीज में ओपन होने लगे। तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट है मार्केट का और जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है, ईरान का कंसर्न अभी भी बना हुआ है, अभी यूएस क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर है। सेकंड है कि डॉलर इंडेक्स लगातार वीक हो रहा है। कल यूएस फेड की पॉलिसी में मैं मीन्स के 2007 से आज तक मैंने एक भी पॉलिसी की कमेंट एक भी मिनट मिस नहीं की, बट कल की जो पॉलिसी की कमेंट्स थी, फेड चेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफी अदर देन पॉलिसी बातें थी, उसमें पॉलिटिक्स था, उसमें आप देखें तो
सुप्रीम कोर्ट का केस था, अभी तक मैंने ये पॉलिसी में ऐसी बातें नहीं सुनी। तो डेफिनेटली पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टनिटीज है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज है, तो आपका पहला लेवल ऊपर का होना चाहिए। बाद में मुझे लग रहा है कि पोस्ट फेब्रुआरी आप यहाँ पे लूनार के बाद कुछ करेक्शन, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ओके अच्छा नवनीत, आपकी राय क्या रहेगी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले सोने पर बताइए, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटीज हो गई हैं सोना और चांदी की यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलना इतना डर लगता है कि पता नहीं इतना चल चुके हैं, कभी करेक्शन ना आ जाए। हालांकि लग ऐसा रहा है सोफार पिछले 1-1.5 साल से कि जब तक ट्रंप सत्ता में है तब तक कोई खतरा नहीं है सोने चांदी को। वेल करेक्शन तो बहुत दिनों से बहुत लोगों को लग रहा है, बट मार्केट जब तक दिशा नहीं बदलता है तब तक ट्रेंड के साथ रहना ही सही रहेगा। और हमने लास्ट 4-5 दिनों में गोल्ड में एक अच्छा एक्सुबरेंस या अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। इतने टाइम से पूरे निवेशक कम्युनिटी और पूरा जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो चांदी के ऊपर फोकस था और बात कर रहा था चांदी के ऊपर, बट काफी सारी रील्स भी हमने चांदी के ऊपर बनते हुए देखी कि चांदी क्या तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से इंक्रीमेंटली इसमें इजाफा हो रहा है। बट ओवर द लास्ट 4-5 डेज गोल्ड में अच्छा ट्रैक्शन है और करीब करीब 15-16% की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। तो मुझे लग रहा है कि एक नया जोन, नए ट्रैक्शन की तरफ गोल्ड बढ़ रहा है। और फेड की तरफ से ये अंदेशा आना कि आगे वाली रेट कट थोड़ी सी डाइसी है और जापान में अगर रेट कट होती है तो अगर येन कैरी ट्रेंड अनवाइंडिंग होता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट लार्जर ट्रेंड जो है वो करीब करीब 5850 के लिए इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस में। चांदी में स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है, रात को बीटीएसटी करके जाइए, अगले दिन सुबह 4 से 6% ऊपर खुलेगा, काट दीजिए पोजीशन और रात को फिर बीटीएसटी करके जाइए। अगर आपने यही ट्रेंड पिछले 60 दिनों में फॉलो किया है तो करीब करीब आपके निवेश आपके करीब करीब 2 से ढाई गुना बढ़ गए हैं। तो आई थिंक जब इतना कंफर्ट और इतनी इजीली पैसा बनने लग जाता है, थोड़ा बहुत कॉशन, थोड़ा बहुत फियरफुल होना जरूरी है। विच इज वेयर आई स्टैंड टुडे कि चांदी में मेरा जो व्यू है थोड़ा सा कॉशियस स्टांस की तरफ जा रहा है, और अब किसी को निवेश करना है तो शायद गोल्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब शायद चांदी यहाँ से 4.25 लाख भी चले जाए, 4.5 लाख भी चले जाए, बट इसको चेज करना रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एनी करेक्शन, एनी रिट्रेसमेंट जो भी होगा वो बहुत शार्प होगा और बहुत मीनिंगफुली हेल्दी होगा। जो कि 20% भी अगर इरोजन होता है यहाँ से तो 80,000 रुपए के आसपास का करेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर टर्म्स, तो बहुत सीवियर हो सकता है। दैट इज वाई थोड़ा सा कॉशन अपनाते हुए गोल्ड में निवेश करिए, चांदी से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या दूरी बनाए रखिए। इनफैक्ट नवनीत, आपका व्यू नहीं है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू है कि सोना फिर भी ठीक लग रहा है, चांदी को लेकर कॉशियस व्यू है। लेकिन राजीव जी, एक चीज है कि इस कॉशियस व्यू देखते देखते ही 2 लाख से कब चांदी 4 लाख का हो गया पता ही नहीं लगा। और इनफैक्ट जब ये साल शुरू हुआ था जनवरी में, तब व्यू यही था कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, चांदी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहे। इतना चल चुका है, 160-170% चल गया 2025 में, और आप देखिए जनवरी भी पूरा भी नहीं हुआ, ये 60% चल चुका है। अब 2 सवाल आपसे यहाँ पर राजीव जी। पहला तो ये कि अगर डिप आता भी है तो कितना मीनिंगफुल वो डिप होगा, क्या वो डिप सस्टेन करेगा या फिर वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके हिसाब से सोने चांदी में एक्सपोजर लेने की? और दूसरा ये अभी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से, भले ही स्ट्रक्चरली बुलिश लग रहे हैं बुलियंस, लेकिन थोड़ा टैक्टिकली डिसिप्लिन की जरूरत है, हेजिंग की जरूरत है, कैलिब्रेटेड एक्सपोजर लेने की जरूरत है? Yes, of course. Calibrated exposure always has to be there in any investment, anyhow. Balance of portfolio, जैसे हम कहते हैं, gold and silver का balance off के लिए ये भी important है. But what is also really important to understand is that this is not a speculative rate. There is a situation of uncertainty. There is a situation in the economic scenario which is not good for everyone. And इस वजह से gold की इतनी steep rise हो रही है. At the same time, silver की जो demand हो रही है, basically industrial demand में से आ रही है, not consumer related demand. So these two things are very different, and at the same time it is not speculative, as I said. So iski downfall या correction in rate is very difficult to judge and estimate beforehand. If at all you feel there's going to be a dip. Nevertheless, a calculated investment is always going to be a concern. And जैसे कहा है कि gold is a safer haven still, I too will support the same subject. ओके रवि, एक सवाल आपसे और, इन स्तरों पे लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा सोना? अगर नीचे भी आता है, करेक्शन होता भी है, तो फिर एंट्री लेनी चाहिए? क्योंकि शायद वो
जो डिप हो वो ज्यादा टिके ना। जिस तरीके का इंटरेस्ट हमने बैंकर्स की तरफ से, ईटीएफ्स की तरफ से देखे हैं, जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, आप क्योंकि इनफैक्ट सुबह ही हम बातचीत कर रहे थे मनोज झा से, उनकी एक बात मुझे काफी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अब सोने का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो चुका है, अगर नीचे डिप आएगा भी तो वहां टिकेगा नहीं है, ये वापस ऊपर ही आना है। ऑर्बिट एंड ओरा दोनों चेंज हो चुका है आई थिंक, इस हिसाब से पर्टिकुलर Definitely. प्राइजेस में, हाँ प्राइजेस में लगातार एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। और एक एडेड एडवांटेज क्या है कि लाइक एक साल पहले गोल्ड प्लस सिल्वर का जो कंबाइंड प्राइस था वो दोनों के बिटवीन डिफरेंस हुआ, मीन्स के ये रैली चालू हुई तब सिल्वर 90,500 एंड गोल्ड है वो 94,000 था। सिल्वर उल्टा अब 3,500 के डिस्काउंट से ये रैली चालू हुई थी और तब से सिल्वर एंड गोल्ड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट वहां से सिल्वर का जो अप्रिसिएशन आया है वो काफी स्टीप है, हालांकि उसके फंडामेंटल्स भी थे, हमने काफी टाइम डिस्कस भी किए, बट गोल्ड में इतना ज्यादा तेजी नहीं आया। तो अभी फॉलोअप मुझे लग रहा है, जैसे आगे भी नवनीत जी बात कर रहे थे कि फॉलोअप बाइंग हमने शॉर्ट टर्म में गोल्ड में अच्छा आता हुआ दिखा, क्योंकि रेशियो जो लोग मीन्स के 80-70 को ओवरबोट मानते थे, ओवरसोल्ड मानते थे, वो अभी 40 आ चुका है, 40 के भी नीचे गया था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये फंडामेंटल थोड़े गोल्ड के फेवर में है और गोल्ड अभी मीन्स के यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, अगर ट्रेडर है तो ऑलवेज थोड़े आउट द मनी का एक पुट राइट करके आप यहाँ पे पोजीशन बनाए, अच्छा हैंडसम प्रीमियम है, काफी अच्छे प्रीमियम मिल रहा है तो प्रीमियम को ले ले। अदरवाइज अगर रिवर्स हुआ, अगर आपसे अनफेवर सिचुएशन हुआ तो आपको गोल्ड 10,000 सस्ता आएगा वो आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो आपको ये एक लोअर लेवल पे बाइंग की स्ट्रेटेजी मिलेगी। सेकंड, एक्यूमुलेशन एसआईपी के टाइप एक्यूमुलेशन करे, अगर ईटीएफ में आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से हर डिप पे बाय करें, अगर एमसीएक्स कर रहे हो तो पुट राइट करके बाय करें, बट अभी भी शॉर्ट नहीं जाना है। शॉर्ट में बहुत लोग फंसे और हमने पहले भी बात की थी कि जब गोल्ड एंड सिल्वर खुद बोलते नहीं कि हमारे फंडामेंटल चेंज हुए, तब तक हमें प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि इसके ये लेवल मीन्स के मैक्सिमम लेवल है या ये मिनिमम लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। ओवरऑल प्राइसेस एंड आउटलुक दोनों का अभी जो सिनेरियो है, इस हिसाब से लग रहा है कि अभी भी मुझे इतना ज्यादा ओवरबोट गोल्ड नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। ओके, चलिए, तो बात सोने चांदी की हुई। शुक्रिया राजीव जी आने के लिए शो में, और फंडामेंटल्स प्लस डिमांड, मार्केट एक्शन, सब पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि दियोरा भी हैं। आगे